अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैप्टर नंबर 9 एंड इन दिस वीडियो हम फोर्क को स्टडी करेंगे कि फोर्क का कॉन्सेप्ट क्या है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ओपन योर टर्मिनल। अच्छा, इसको डीएक्टिवेट करते हैं, 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, तो ये पहला काम करेंगे, इसके अंदर वो हम नैनो के ज़रिए एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। इसको हम कर देते हैं ताकि इसके नाम से एक फाइल बना सकें, नैनो fork.c। ओके, ये फाइल है हमारे पास। तो इसके अंदर हम फोर्क को स्टडी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि फोर्क करता क्या है। फोर्क ये करता है कि आपके प्रोग्राम में जब आप इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो आपने जो कोड किया होता है वो उसका एक कॉपी क्रिएट करता है, मतलब चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है? आपका एक पेरेंट कोड है, उस पेरेंट कोड का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, यानी कि चाइल्ड कोड क्रिएट करता है। चाइल्ड बेसिकली वही होता है जो उसके अंदर अपने पेरेंट की इनहेरिट फीचर्स हों, मतलब जो काम उसका पेरेंट करता है वही काम उसका चाइल्ड करेगा, उसके अंदर वही फीचर्स उसके अंदर होंगे। तो इसकी एग्जांपल आप यूँ लें कि आपने बेसिकली एक कॉपी क्रिएट कर ली किसी भी चीज़ की, डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट काम करने के लिए। मतलब आपके पास से एक टॉय कार थी, आपने उस टॉय कार को एक मशीन के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए उसका रेप्लिका क्रिएट करवाया। अब 2 टॉय कार हो गया आपके पास। आप उन दोनों को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट काम करने के लिए, ठीक है। सेम चीज़ से आप डिफरेंट काम करवा सकते हो, डिफरेंट प्रोसेस करवा सकते हो। तो उसके लिए हम फोर्क यूज़ करते हैं। और इसके लिए इसका फ़ायदा ये होता है, पहला फ़ायदा इसका होता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है इससे कोड के अंदर। वो इस तरह आती है कि सपोज करो कि आपके पास एक काफ़ी बड़ी अरे हो, 1000 की अरे हो, 1000 या काफ़ी बड़ी अरे हो, तो आपने उसमें सर्चिंग करनी है एक नंबर। तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरी अरे के अंदर सर्चिंग करो, लेकिन एक ये है कि आपने कुछ पार्ट लिखा सर्चिंग का और देन आपने फोर्क की कमांड यूज़ की। अब वो उस सारे अरे को, उस सारे फंक्शन के डिवाइड करके सर्च करेगा। तो वो कोड के अंदर एक ऑप्टिमाइजेशन लाएगा, ताकि एक तो टाइम बचेगा आपका और दूसरा कोड आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सेकंड थिंग, जिसका सेकंड फ़ायदा है वो है रिसोर्सेज। जब आपने एक सेम काम किस और रिसोर्स, यानी कि आपका एक सिंगल काम एक कोड से हो रहा है और आपने वही काम एक और कोड से करवाना है, तो आपको उस कोड के लिए प्रॉपर मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, प्रॉपर रिसोर्सेज देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। लेकिन फोर्क क्या करता है, जो आपने एक सिंगल कोड को जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए आपके डिफरेंट काम कर देता है। मतलब उसी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए सेम रेप्लिका बनाएगा और रेप्लिका पैरेलल चल रहे होंगे आपके दोनों काम करने के लिए। आपका पेरेंट भी चल रहा होगा, आपका चाइल्ड भी चल रहा होगा सेम काम करने के लिए, या डिफरेंट काम करने के लिए भी हो सकता है। आपको अभी हम ट्राई करवा देते हैं। हैशटैग इंक्लूड कोड करते हैं तो बेहतर समझ आ जाएगी। इसके अंदर हम stdio.h तो इनपुट आउटपुट की स्ट्रिंग है, और इंक्लूड करेंगे इसके अंदर हम लोग unistd.h। ये unistd जो सी है ये प्रोटोटाइप देता है फोर्क की, यानी कि फोर्क का फंक्शन कॉल करने के लिए हमें इसको लिखना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट मेन। इसके अंदर हम आर्गुमेंट अपने पास करते हैं argc एंड देन कैरेक्टर argv। ओके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर्क बेसिकली क्या कर रहा है। जैसे कि हमारे पास प्रिंट की एक फंक्शन की कमांड है, प्रिंट आई एम बिफोर फोर्किंग, क्योंकि हमने कोई फोर्क का फंक्शन कॉल अभी तक नहीं किया इसलिए लिखा है। ओके, अब इसको हम रन करेंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। दिस कंट्रोल एस, ठीक है। हम जीसीसी करके इसको कंपाइल कर लेते हैं, C-O आउट। ओके, ये हो गया कंपाइल। इसको करते हैं माइनस आउट। अब एक हमने सिर्फ एक लाइन लिखी, प्रिंट आई एम बिफोर फोर्किंग, और वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा से फाइल ओपन करते हैं अपनी, और उस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इधर फोर्क का फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। फोर्क का फंक्शन कॉल करने के बाद जो हम लिखेंगे ना, प्रिंट एफ आई एम जस्ट आफ्टर फोर्किंग। ओके,
अच्छा, फोर्क का फंक्शन का कोई कंसर्न नहीं है कि उससे पहले उसने क्या लिखा गया था उसके कोड के अंदर। फोर्क ने बेसिकली देखना है कि उसके फंक्शन कॉल होने के बाद उसके नीचे क्या कोड आ रहा है। उससे पहले आपने जितनी मर्जी लाइन लिखी हो फोर्क के फंक्शन से पहले, उससे कोई कंसर्न नहीं, मतलब फोर्क का इन लाइन से कोई कंसर्न नहीं, उसको कोई ताल्लुक नहीं इनसे। लेकिन वो देखेगा सिर्फ कि मेरे इस फंक्शन कॉल होने के बाद क्या क्या लिखा गया है, वो उन लाइंस को रिपीट करेगा, यानी कि उन लाइन को ट्वाइस करके रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने, या दूसरी भी वो लाइंस हो, चाहे वो फंक्शंस हो कोई आपने परफॉर्म किए हो, या कोई भी टास्क आपने नीचे किया हो, जितना भी लंबा हो वो उसका एक रेप्लिका क्रिएट करके आपके सामने दोबारा प्रेजेंट कर देगा। जैसे कि अब मैं इसको कंट्रोल करूँगा, वैसे तो हमारे पास 2 प्रिंट की स्टेटमेंट थी, लेकिन फोर्क की वजह से वो 3 प्रिंट होंगी हमारे पास। हम इसको दोबारा वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखो, यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको ताकि समझ आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्रिंट की कमांड एक थी आई एम फोर्किंग, ठीक है, यहाँ पे एक आ गया। अब उसके बाद फोर्क के बाद प्रिंट की कमांड एक ही थी, लेकिन फोर्क ने क्या किया, उस सेम प्रोसेस को, बेसिकली ये प्रिंट एफ भी एक प्रोसेस है ना कि वो एक लाइन को प्रिंट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या किया उसने 2 बार प्रिंट करवा दिया, उसका एक रेप्लिका क्रिएट करके उसको दोबारा प्रिंट करवा दिया। तो ये बेसिकली फोर्क करता है कि आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ है, उसका एक रेप्लिका क्रिएट करता है, उसकी एक कॉपी बनाता है और आपके सामने 2 चीज़ें प्रेजेंट कर देता है, और आप जितनी दफ़ा इसको कॉल करेंगे उतनी दफ़ा उन चीज़ों की कॉपीज़ बनाता जाएगा। जैसे कि अगर हम फोर्क का फंक्शन यहाँ पे एक और बार लिखें तो सेंस कितनी दफ़ा अब ये वाली लाइन कॉल होगी, एक इसकी वजह से कॉल होगी, एक इसकी वजह से कॉल होगी, एक इसकी वजह से, टोटल 4 दफ़ा कॉल होगी है। बेसिकली आप इसको इस से याद रखें कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले करके, इसको दोबारा कंपाइल करेंगे क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन किया तो कंपाइल करना ज़रूरी होता है, वरना आपका कोड सेम बार बार प्रिंट करी जाएगा। देखिए इस बार इसने 4 लाइनें प्रिंट की हैं, एक ये यहाँ पे है, ये किसी एरर की वजह से यहाँ पे आई है, वैसे यहाँ पे आई है, ठीक है, 4 लाइनें प्रिंट की हैं। होता है इसमें क्या है, तो होता ये है कि आपके पास आपने जितने फोर्क लिखे हैं वो 2 की पावर में जा रहे होते हैं, आपकी 2 की पावर, क्योंकि रेप्लिका बनाना होता है ना उसने, n आपका नंबर ऑफ फोर्क है, ठीक है, 2 की पावर n, और n आपका है नंबर ऑफ फोर्क्स, ठीक है, कि आपने कितने फोर्क के फंक्शन कॉल किए हैं वो आपका n है। आपने 2 किए तो उसने 2 की पावर 2 4 आ गया। अगर आप यहाँ पे 3 कर देते तो 2 की पावर 3 8 आ जाता। हम 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्क 3 आ गया ना। इसको हम रन करेंगे ना, जब सेव करेंगे और देन हम टर्मिनल से जाकर रन करते हैं इसको। अच्छा, GCC ओके, देखिए उसने 3 दफ़ा प्रिंट कर दिया, 1 2 3 और ये 5 दफ़ा, ये 8 दफ़ा प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है, 2 की पावर n में 8 दफ़ा चला गया वो। तो ये बेसिकली फोर्क का फंक्शन काम कर रहा होता है ऐसे।